वो खवातीन जिनका पेट निकला हुआ है और दुनिया जहान की एक्सरसाइज और डाइटिंग के बावजूद भी कम नहीं हो रहा, हजारों जतन कर लिए, वजन कम नहीं हो रहा और पेट तो कम हो ही नहीं रहा। ये वीडियो उनके लिए। ये चंद मुख्तलिफ किस्म की जसामत की तस्वीर देखिए और देखिए कि इनमें से कौन सी बॉडी टाइप आपकी है, यानी कौन सी पेट निकले की शक्ल आपसे मिलती जुलती है। किसी का पेट ज्यादा निकला हुआ है, किसी में ये हुआ है कि उसकी कमर के गिर्द चर्बी जमा है, किसी की हिप्स और थाइस पर ज्यादा फैट है और किसी के पूरे जिस्म पर वेट यकसा बढ़ा हुआ है। अब वो लोग जिनके लिए बढ़ता हुआ वजन और निकला हुआ पेट अजाब बना हुआ है, उनको अहम बात समझाते हैं। क्या आप अपने बॉडी पैटर्न को भी समझ के वजन कम कर रहे हैं, या सिर्फ एक्सरसाइज और डाइट है लेकिन आपको ये नहीं पता कि लाइफ में स्ट्रेस भी कम करना था, नींद भी पूरी करनी थी, बच्चों का स्ट्रेस भी कम करना था, शौहर का स्ट्रेस भी कम करना था। तो इस चीज को समझ लीजिए। सबसे पहले एक गलत फहमी आपकी दूर करते हैं। सोशल मीडिया पर आपको थायराइड बॉडी, स्ट्रेस बॉडी, एस्ट्रोजन बॉडी और लिवर बॉडी जैसी तस्वीर मिलेंगी। मेडिकल साइंस में ओबेसिटी को इन तस्वीरों को देखकर डायग्नोज नहीं किया जाता। मोटापा मोटापा ही होता है। वेट लॉस की बुनियाद हमेशा कैलोरी बैलेंस, बेहतर ग़िज़ा, फिजिकल एक्टिविटी, अच्छी नींद और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी से रहेगी। लेकिन जिस्म के किस हिस्से में चर्बी ज्यादा जमा हो रही है और वजन तमाम कोशिश के बावजूद क्यों नहीं जा रहा, उसके पीछे कुछ इजाफी फैक्टर्स हो सकते हैं। अगर वो फैक्टर्स मौजूद हैं तो डाइट और एक्सरसाइज के साथ उस पर भी काम करना होगा। मिसाल के तौर पर, अगर आपका पेट और कमर ज्यादा बढ़ रहा है, खास तौर पर आपकी वेस्ट शलवार बांधने की जगह की सरकमफ्रेंस वेस्ट बढ़ रही है, तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। एब्डोमिनल या विसरल फैट जो अंदर साथ आ जाती है, वो चर्बी है जो पेट के अंदर के ऑर्गन्स के गिर्द जमा हुई जा रही है। ये मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए ज्यादा अहम है और इसी से इंसुलिन रेजिस्टेंस, शुगर की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल और कार्डियोवैस्कुलर यानी दिल की बीमारियां हो सकती हैं। यानी वेट स्केल पर नंबर के साथ आपकी कमर मुहैया करना बहुत जरूरी है। दूसरा पैटर्न देखिए, कुछ लोगों में फैट हिप्स और थाइस पर निस्बतन ज्यादा जमा होता है। जेनेटिक और कुछ बॉडी हार्मोन्स बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन में अहम किरदार अदा करते हैं। खवातीन में रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, सालों के दौरान ग्लूटियोफेमोरल यानी हिप्स और थाइस में फैट स्टोरेज निस्बतन आम है। लेकिन सिर्फ थाइस या हिप्स देखकर कह देना इसको एस्ट्रोजन एक्सेस है, डायग्नोज करना मेडिकली दुरुस्त नहीं। अगर वेट गेन के साथ पीरियड्स इरेगुलर हैं, एक्नी है या अनवांटेड फेशियल ग्रोथ है, इनफर्टिलिटी का मसला है, बच्चा पैदा नहीं हो रहा, तो ये पीएमओएस यानी जिसे पीसीओएस कहा जाता था, ये भी हो सकता है। इसी तरह अगर वजन बढ़ने के साथ बहुत ज्यादा थकान, सर्दी बर्दाश्त ना होना, कब्ज, ड्राई स्किन या दूसरी मुतल्लिका अलामात हैं, तो डॉक्टर थायराइड फंक्शन चेक करके फैसला कर सकता है। ठीक है कि उसको सर्दी बहुत लग रही है, कब्ज रह रही है, कब्ज हाइपोथायराइडिज्म में होती है, इस तरह की अगर अलामात है। हाइपोथायराइडिज्म वेट गेन में हिस्सा डाल सकता है, यानी थायराइड का कम काम करना। लेकिन हर मोटा इंसान का थायराइड था तो थायराइड का टेस्ट करा देते हैं और उसको ओबेसिटी से लिंक नहीं किया जा सकता। तो इसलिए जो भी मोटा है आप थायराइड उसका करा सकते हैं, कराएं। लेकिन थायराइड यूजुअली नॉर्मल होते हैं, तो फिर वजूहात और बहुत सी हैं। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर पर जो हमारी औरतों में घरों में बहुत कॉमन है। अच्छा, ये जितनी वीडियो है मर्दों पे भी इम्प्लाई हो रही है, सिर्फ औरतों की हद तक नहीं। मैंने पढ़ाया इसलिए क्योंकि औरतों की क्यूरीज बहुत आती है। स्ट्रेस पर, क्रॉनिक स्ट्रेस और कम नींद को हल्का मत लें। जब स्ट्रेस होगा, रात को फ्रिज से खोल के आप सालन खा जाएंगे। हाई कैलोरी फूड क्रेविंग्स होंगी कि हाई कैलोरी वाली फूड क्रेविंग्स हो। और फिजिकल एक्टिविटी में कमी, नहीं एक्सरसाइज करती, ये पोछा लगा लेना, घर का काम कर लेना वर्जिश नहीं है। सिंपल वॉक के साथ भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 40 के बाद लाजमी ऐड होनी चाहिए। फिर कम नींद भी हैपेटाइट, भूख रेगुलेशन और मोटापे का रिस्क से जुड़ी है। इसलिए कोई शख्स डाइट कर रहा है लेकिन रात को 4 से 5 घंटे सोता है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है और दिन भर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो फिर खाना सिर्फ वेट कम नहीं करेगा। और अब सबसे अहम बात, निकला हुआ पेट और फैटी लिवर। तो अब ये याद रखें, हर निकला हुआ पेट लिवर बैली नहीं हो सकता।
लेकिन सेंट्रल ओबेसिटी यानी कि आपके पेट पे आई चर्बी, वेस्ट पे आई चर्बी और फैटी लिवर का बहुत गहरा ताल्लुक है। जिगर पर चर्बी जिसे मैसल्ड कहा जाता है या आम जबान में फैटी लिवर कहा जाता है, मोटापा, इंसुलिन रेजिस्टेंस, टाइप 2 डायबिटीज, एबनॉर्मल लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गए और मेटाबॉलिक डिसफंक्शन से करीबी ताल्लुक रखती है। एक और अहम बात, फैटी लिवर अक्सर कोई वाज़ेह अलामत नहीं देता। इंसान को लगता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन लिवर में चर्बी जमा हो रही होती है। वो अल्ट्रासाउंड पे या लिवर की इन्फ्लेमेशन ALT, AST पे डिटेक्ट हो जाती है। फिर फाइब्रोसिस आ जाती है, सख्ती और अल्टीमेटली सिरोसिस हो जाती है। इसलिए पेट निकला हो तो और वेस्ट बढ़ रही हो, डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ हो, ट्राइग्लिसराइड ऊपर जा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल का मसला है, तो फैटी लिवर के रिस्क को भी समझना चाहिए। और यहाँ एक बहुत अच्छी बात भी है, फैटी लिवर में वेट रिडक्शन खुद इलाज का अहम हिस्सा है। एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस के मुताबिक तकरीबन 5% वेट रिडक्शन लिवर फैट को कम कर सकती है, जबकि ज़्यादा देर पा वेट लॉस आम तौर पर 7 से 10% या इससे ज़्यादा लिवर इन्फ्लेमेशन और फाइब्रोसिस में भी मानी खेज बेहतरी से मुंसलिक है। यानी फैटी लिवर वाला लिवर डिटॉक्स भी पिए और साथ साथ सोजिश के लिए वर्जिश और बाकी चीजें भी कम करे। वजन कम करना है भाई, नो अदर सोल्यूशन, ये हेल्प करेंगे साथ। असल काम है वेट रिडक्शन, पोर्शन कंट्रोल, कैलोरीज कंट्रोल, मीठे मशरूबात और ज़्यादा प्रोसेस्ड खाने कम करना, मुनासिब प्रोटीन और फाइबर लेना, रेगुलर एरोबिक एक्टिविटी के साथ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करना, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना और शराब से बचना या डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक, जो ऑब्वियसली मुझे बहुत सारे ऐसे लोग भी देखते हैं जो नॉन मुस्लिम है, तो उसे महदूद कर देना। एक और बॉडी टाइप है, इंसान बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता, BMI भी ज़्यादा नहीं होता, लेकिन पेट निकला होता है। लिवर में फैट मौजूद हो सकता है, इसलिए मैं पतला हूँ, मुझे फैटी लिवर नहीं हो सकता, ये सोचना दुरुस्त नहीं। अगर वज़न कम नहीं जा रहा तो किसी बॉडी टाइप पे अपनी बॉडी को फिट ना करें। अपनी वेस्ट देखें, डाइट देखें, फिजिकल एक्टिविटी देखें, नींद देखें, मेडिसिन देखें और फिर अलामात और मेडिकल हिस्ट्री के मुताबिक देखें। POMS तो नहीं है, थायराइड का मसला, हाइपोथायराइड तो नहीं है, डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़ तो नहीं है, फैटी लिवर या कोई दूसरा मेडिकल फैक्टर तो वेट मैनेजमेंट को मुश्किल नहीं बना रहा। तो ये फिर आप चीज़ें करते रहेंगे और कुछ ज़रूरी टेस्ट और डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। और आखिरी सादा बात है, मोटापा सबका मोटापा है, लेकिन हर शख्स में इसके पीछे जो मुहर्रिकात हैं, वो अवामिल जो हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। डाइट और एक्सरसाइज बुनियादी हैं, वो करेंगे तो वज़न कम जाएगा। लेकिन अगर थायराइड का मसला है, PCOS का मसला है, तो आपको उस पर भी काम करना पड़ेगा। नींद की कमी है और स्ट्रेस है तो उस पर भी काम करना पड़ेगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज़ है, उसे भी कंट्रोल करना पड़ेगा। तो फैटी लिवर है तो उसे भी नज़रअंदाज नहीं करना। तो सिर्फ बॉडी टाइप पे नहीं रहना, मेटाबॉलिक सिग्नल्स को समझना है, क्योंकि मकसद सिर्फ वेट स्केलिंग का नंबर कम करना नहीं, पेट के अंदर जमा चर्बी, विसरल फैट, इसको भी कम करना है, लिवर को सेहतमंद बनाना है, मसल ट्रेनिंग करनी है, मसल्स को महफूज बनाना है और ओवरऑल मेटाबॉलिक हेल्थ को बेहतर करना है। बड़ी रिसर्च वीडियो थी, से शेयर कर दें लोगों से। थैंक यू वेरी मच।